हेलो दोस्तों, मैं सचिन चौरसिया से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 वाला एग्जाम होता है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और 7 अगस्त 2025 शिफ्ट दूसरे का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए, दिया है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? पहले मैं बेसिक से बताऊंगा। देखिए, हमें सवाल को सीखना पड़ेगा तो बेसिक से ही सीखेंगे। जब बेसिक से सीखेंगे तो ट्रिक भी ऑटोमेटिक बन जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? बगल में काम हो रहा है इसलिए आवाज आ रही है। तो देखिए हमारी पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है। कर इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 210। तो देखिए, x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, अब बराबर में 210। अब देखिए 210 बराबर में 210 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस का x माइनस के 210 बराबर में 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आइए हल कर लेते हैं द्विघात समीकरण को। क्या करते हैं? पहले 210 का गुणा, यहाँ पे x के बगल में 1 छिपा रहता है, तो 210 का गुणा 1 में करें तो 210 आएगा, यानी गुणा करने पर 210 आना चाहिए। और देखिए 210 के पहले क्या है? माइनस है ना, तो देखिए और इसके बगल में क्या है? 1 छिपा है। जिसके बगल में कुछ नहीं है उसके बगल हमेशा 1 रहता है, चाहे बटे में 1 हो, चाहे बगल में 1 हो, चाहे पीछे हो, हर जगह 1 छिपा रहता है। तो 210 का गुणा 1 में करें तो 1 आएगा और घटाने पर भी 1 आना चाहिए, यानी गुणा करें तो 210 और घटाने पर 1। ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो नहीं पता है तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ देंगे। 210 को लिखेंगे 210, 2 से काटिए, 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 पचे 10, फिर 3 से, 3 त्रिको 9, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 साते 35, फिर 7 से, फिर 7 एकम 7। तो क्या करेंगे? देखिए 7 तरीके, देखिए 7 गुणे 3 करेंगे, 7 तरीके 21, फिर 5 गुणे 2 करेंगे, 5 गुणे 2, 5 गुना के 10। लेकिन देखिए 21 तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका घटाने पे 1 आना चाहिए, लेकिन 21 में 10 जाएगा तो 11। तो ये 7 3 हम लोग नहीं लेंगे, हम दूसरा कोई संख्या इसी में से लेंगे, इन्हीं में से लेना है। यानी गुणा करने पे तो 210 आ जाए और घटाने पे तो 1 आ जाए। तो देखिए 7 दूना के 14, 7 गुणे 2 ले लेते हैं, 7 दूना के 14, 5 3 15। देखिए 14 में 15 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आएगा। तो वही कह रहा है कि गुणा करने पर 210 आए और घटाने पर 1 आए, तो हमारी संख्या आ गई 14 और 15। तो आई कर लेते हैं x² प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। देखिए 15 में से 14 गया जाएगा तो 1 आ जाएगा और 15 गुणा 14 में करेंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन आ जाएगा। x से भाग देंगे x² में तो x बचेगा, प्लस x से भाग देंगे 15x में तो x कट जाए, लेकिन बचेगा 15, तो ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ -14x है, यहाँ -210 है, तो देखिए 14 से 210 कट रहा है, 14 कम 14 कितना बचेगा? 7, 0, 14 25 70, यानी कि 210 में भी 14 छिपा है, तो यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 14, तो माइनस से 14 कॉमन आ जाएगा। तो -14 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस से भाग देंगे माइनस में क्या बचेगा? प्लस बचेगा। 14 से भाग देंगे 210 में कब आ जाएगा? तो 14 कम 14 कितना बचेगा? 7, 0, 14 5 70 इज इक्वल टू 0। उसी तरह फिर यही चीज उतार लीजिए, x प्लस के 15, अब जो कॉमन लिए तो उसको उतारिए, x माइनस के 14 बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों के बराबर में 0 है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस के 15 बराबर में 0। x बराबर है प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएगा, x माइनस के 15। ये वाला देखिए x माइनस के 14 बराबर में 0, x बराबर में ये माइनस के 14 इधर जाएगा तो प्लस के 14 हो जाएगा, x बराबर 14। ठीक, तो देखिए माइनस वाला तो उत्तर होगा नहीं, हम लोग प्लस वाला लेंगे, यानी x का मान क्या रखेंगे? 14। आपसे क्या पूछा था? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? हम लोग पहली प्राकृतिक संख्या क्या माने थे? x माने थे, तो x का मान आ गया 14, और दूसरी प्राकृतिक संख्या x+1, यानी 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमारी 15 है।
क्या है 15। किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए मैं ट्रिक से बताता हूँ। देखिए आपसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो देखिए ये जो भी ऑप्शन है ये सब क्या है? बड़ी संख्या है। देखिए पूछा क्या है? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? ये जो चारों ऑप्शन दिया रहता है ये तो बड़ी संख्या है। तो मान लीजिए हम लोग मानते हैं बड़ी संख्या 7, ये बड़ी संख्या 7 है, लेकिन एक इसके पहले आई है तो संख्या कितना हो जाएगा? 6। और इन दोनों का गुणनफल करिए, देखिए 210 आता है, 6 7 42, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 34 है, 34 क्या है? बड़ी संख्या, इससे एक छोटा लीजिए 33, तो ये दोनों क्रमागत हो जाएंगे। और देखिए इन दोनों का गुणनफल क्या 210 आएगा, इधर 33 में इतना से करेंगे तो 900 से ज्यादा जाएगा, 1000 के लगभग चला जाएगा। फिर देखिए 21 ले लीजिए, 21 से छोटा लीजिए 20, तो 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। और हमको कितना लगा? 210। ये भी नहीं, ये भी क्या है? ये 15 है। 15 क्या है? बड़ी संख्या है, लेकिन एक इससे कम लीजिए 14। अब 14 गुणा 200, जो 14 गुणा 15 में करें तो 210 आएगा। तो देखिए 210 बराबर 210 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए अगर आपको ट्रिक से करना है एग्जाम में तो आप ऐसे ऑप्शन भी कर सकते हैं, वरना तो ये बेसिक से आपको बताया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दिया है 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। क्या कर रहा है? 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन। पहले देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो 4/3 पाई का मान क्या कर रहा है? 22/7 लेना है, तो 22/7 आर यानी त्रिज्या। तो देखिए 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन, तो 22 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो व्यास को आधा करेंगे यानी 2 से भाग दे देंगे 22 में। देखिए अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो ये 22 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है। अगर त्रिज्या निकालना तो 2 से काटेंगे तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आ जाएगी? 11। तो लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, देखिए कुछ करता है तो कटेगा नहीं कुछ। ये देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 करें तो 4 गुणे में 22 करेंगे और गुणे में 11 का घन क्या होगा? 1331 बटे में 7 त्रिके 21। फिर 22 गुणा 1331 में करें तो 4 गुणे 22 से कम 22 को 2 हासिल बचा 2, 22 से 66 और 2 68, 68 को 8 हासिल 6, 22 से 66 और 6, 66 6 72 को 2 हासिल 7, 22 में 22 और 7 29, 29/21। फिर 4 गुणा 8 में 4 दूना के 8, 4/32 को 2 हासिल 3, 4 दूना के 8 और 3 11 के हासिल 3, 4 9 36 और 3 39 को 9 हासिल 3, 4 दूना के 8 और 3 11/21। 21 से भाग दीजिए, 21 5 105, कितना बचा? 14 141, 21 6 126, 14 15 बचा 152, 21 7 147, कितना बचा? 567 से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? 560 55, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यानी 21 से भाग देते हैं इसमें, एक गुणा सही हुआ है ना, एक बार कर लीजिए। 4 दूना के 8, ठीक, 4/32 को 2 हासिल बचा 3, 4 दूना के 8 और 3 11, 11 के हासिल 1, 4 9 36 1 37 को 7 हासिल बचा 3, 4 दूना के 8 और 3 11, 11 71 28। यहाँ देखिए 91 आ गया था, गुणा सही नहीं हुआ था, यहाँ 11 71 रहेगा। ठीक, अब चलिए भाग दे लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिए 21 5 105 हो जाएगा, 7 और 5 गया 2, कितना बचेगा? 1 में से 0 गया 1, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 21 5 105, 11 से 5 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 1 कट जाएगा, कितना है? 21 8 है, 21 7 147, 12 से 7 गया 5, 5 से 4 1, 1 कट जाएगा, बचेगा 8, 21 7 147, 8 7 1 5 4 जाएगा 1, 1 कट जाएगा, यानी कि दशमलव लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, 21 5 105 हो जाएगा, फिर ये बचेगा 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 0, 21 दूना के 42 हो जाएगा, 10 2 गया 8, ये कट गया। यानी कि अगर आप 21 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 71 28 बटे में 21, यानी 21 से भाग देंगे इसमें तो कितना बढ़ जाएगा? 55 77
0.52 किस ऑप्शन में है? 55 5577.52 देखिए आ गया है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था और यहाँ पे मैंने गुणा गलत कर दिया था, इसलिए समय लग गया। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 रुपये के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,431 रुपये अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप। तो देखिए कर लेते हैं। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 2 लड़का हैं, एक अनुभव है और एक गौरव है। अनुभव गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है। किससे अधिक निवेश करता है? गौरव से। तो गौरव x रुपये निवेश करता है, तो इससे 55,000 अधिक निवेश कर रहा है। कौन? अनुभव। हम लिखेंगे x प्लस का 55,000, ठीक। और वो भी कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए, अनुपात है। फिर उसके बाद निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। गौरव कितने महीने के लिए निवेश करता है? 5 महीने का है। तो देखिए 2 का गुणा अंदर होता है 2x प्लस 55 में 2 से गुणा, 55 गुणा के 110 और 000 अनुपात है। 5 में 1 से गुणा तो 5x, ठीक। देखिए ये अनुपात हम लोग बटे में भी लिख सकते थे, 2x प्लस के 110 000, ठीक, बटे में 5x। अब देखिए उसके आगे, यहाँ तक हम लोग पूरा कर चुके हैं सवाल, यहाँ तक कंप्लीट। उसके आगे देखिए 7,155 रुपये के कुल लाभ में से, देखिए कुल लाभ कितना है? 7,155, यानी कि अनुभव और गौरव का लाभ कुल कितना है? 7,155 रुपये, ठीक। कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव से हिस्से से 1,400 रुपये अधिक, 1,431 रुपये अधिक है। यानी जो अनुभव का हिस्सा है वो गौरव के हिस्से से, यानी a माइनस जी, अनुभव का हिस्सा जो है गौरव के हिस्से से 1,431 रुपये अधिक है, तो 1,431 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए प्लस का जी से माइनस का जी कट जाएगा, बचेगा 2a। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 3 8, 4 1 5, 7 1 8, तो 2 से काटेंगे तो अनुभव का हिस्सा आ जाएगा लाभ 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6। तो गौरव का लाभ कितना हो जाएगा? आप देखिए अनुभव गौरव को मिला के 7,155 रुपये लाभ हो रहा है और अनुभव को कितना लाभ हो रहा है? 4,293। तो 7,155 में से 4,293 घटा देंगे तो एक गौरव का लाभ निकल के आ जाएगा। तो 5 उस 3 गया 2, ये 15 में से हो गया 6, यहाँ बचेगा 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि गौरव का लाभ कितना प्राप्त है? 2862। अनुभव का कितना लाभ है? 4253। तो देखिए बस इसी के बराबर में कर दीजिए, ठीक। ये अनुभव का है, तो अनुभव कितना लाभ है? 4,293 बटे गौरव का कितना लाभ है? 2862। अब देखिए आप इसको काट के छोटा करिए, काट के छोटा करेंगे तभी हमको गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है, तभी हम लोग x का मान निकाल पाएंगे, वरना बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको काटिए, एक कितने से कटेगा? अगर देखिए 2862 है, अगर हम लोग इसको काटते हैं 2 से, कितने से? 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक। अब देखिए ये 14 3 42, 31 3 93। अगर आप 1431 से 2862 को काटेंगे, किसे? 1431 से 2862 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक। अब देखिए इसका ये 3 गुना, 14 का 3 गुना 42, 31 का 3 गुना 93, यानी आप 1431 से 42 से 93 काटेंगे तो कब बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, ठीक। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, अब 3 गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 का गुणा नीचे करिए, तो 2 का गुणा ऊपर, 2 दूना के 4x प्लस 2 का गुणा 11 दूना के 22 और 4 0, 1 2 3 4 बराबर 3 5 15x। अब प्लस के 4x इधर जाएगा तो माइनस के 4x, तो 22 4 0, 15x में से 4x जाएगा, देखिए 15x माइनस 4x, तो 22 4 0, 15x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा?
11 x, 11 से काटेंगे 11 दूना के 22, ये 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख दीजिए। 20,000 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 20,000। यक्स का मान कितना आ गया 20,000। क्या करा, अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो अनुभव कितना पूंजी निवेश कर रहा था, अनुभव आपका पूंजी निवेश कर रहा था ये, तो यक्स का मान कितना आ रहा है 20,000। 20,000 20,000 निवेश कर रहा था, और फिर और कितना था उसमें 55,000 और निवेश कर रहा था। तो टोटल कितना निवेश कर रहा था 0,005 5 2 7 75,000 रुपया निवेश कर रहा था। कौन, अनुभव। तो किस ऑप्शन में है आपका अनुभव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल था, मैं इसको इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं करें तो ये आपसे गलत हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4,590 रुपये का लाभ अर्जित हुआ तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच अंतर कितना है। तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स का अनुपात 86 अनुपात वाई का अनुपात 60 अनुपात जेड 24। तो काटिए, 2 से काटेंगे 43 बार, अनुपात है 2 से काटेंगे 30 बार, अनुपात है 2 से काटेंगे 24 12 बार। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो देखिए कुल लाभ कितना हो जाएगा 2 0 2 2 3 5, ठीक, 1 और 3 4 4 4 8, 85 बराबर कितना हो जाएगा 4590। देखिए 17, देखिए 5 से काटिए 17 बार जाएगा, फिर 5 काटिए 5 9 45, 5 कम 5 4 5 9 8 40, 17 कम 17 17 पचे 85, 17 चौको 68, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 54। क्या करा वाई और जेड, वाई का अनुपात 30 है और जेड का अनुपात कितना है 12 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 18। तो 1 बराबर 12 यार 1 बराबर 54, तो 18 गुणे 54 करिए। तो 18 चौको 72 को 2 80 बचा 7, 18 पचे 90 और 7 97, यही आपको 972 रुपया। ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 972, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8 या 624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए पहली बात मैं बेलन बना के दिखाता हूँ। ठीक, इसकी क्या है त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और ये क्या है ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है। ठीक, क्या कर ए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8 या 624 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो, यानी बेलन की जो त्रिज्या क्या है वो ऊंचाई के बराबर है, यानी जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही क्या रहेगा ऊंचाई रहेगा। कर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बेलन का आयतन कितना दिया है 8,624 बराबर पाई का मान 22/7। या तो एच की जगह पे आर लिखिए, आर की जगह पे एच लिखिए, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है आपस में बराबर है। तो ये आर स्क्वायर है, मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, गुणे एच को क्या मैं आर ही लिखूंगा। ठीक, अब देखिए काटिए, 2 से काटिए पहले 11 बार, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब कितना से काटेगा 11 से काटिए, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 3 33, 10 बचेगा 101 हो जाएगा। 1199 2 11 दूना के 22। अब 7 गुणा इसमें करें तो 392 गुणे में 7 बराबर में आर स्क्वायर गुणा आर में होगा तो आर क्यूब आ जाएगा। तो 7 दूना के 14 को 4, हासी बचा 1, 7 9 63 और 1 64 को 4, हासी बचा 6, 7 21 और 6 21 6 27 बराबर आर क्यूब। अब इस पर क्यू हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा √2744 बराबर में आर।
आप देखिए 27 44 का फैक्टर करिए। अगर आपको घनमूल नहीं पता है तो ऐसे ही न करेंगे। नहीं तो देखिए अगर आप ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो देखिए 15 होता है 3375, 12 होता है 1728, 13 होता है 2197, 14 होता है 2744। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 14 बराबर आर। यानी त्रिज्या कितना आ गया 14। जब त्रिज्या 14 रहेगा तो देखिए आर बराबर क्या है एच, यानी जितना त्रिज्या रहेगा उतना ऊंचाई रहेगा, तो हम लोग का एच 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 का मान भी 14 ही रहेगा। ठीक। तो क्या पूछा पूछा यार बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना क्या 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगर आप इसको, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ। एक क्यूब रूट 2744 करिए। ठीक। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। फिर 7 से 7 7 से 49, 7 चौको 28, 7 9 63। फिर 7 से 7 से 49, फिर 7 से एक बार। यानी कि हम क्यूब रूट लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 7 गुणे 7 गुणे 7। क्यूब रूट है ना तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक। अब देखिए 2 3 3 का जोड़ा बने तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। इसमें 7 है तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही यही आपसे पूछा था, यही आपका उत्तर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव 24% की हानि होती है। तो देखिए उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 5, लेकिन आप कितना बेच रहे हैं 2, यानी कि 5 यूनिट बेच रहा था लेकिन अब बेच रहा है कितना 2 यूनिट पर। कह रहा है मानव को 24% की हानि होती है। मान लीजिए क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, कितना होता है 100। अगर 24% की हानि होगी, यानी कि विक्रय मूल्य 24% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76। तो देखिए 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 यूनिट बराबर 76। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 से 76 काटे तो 38, 1 बराबर 38। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 38 × 5 = 190। कितना हो जाएगा 90। कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, तो इसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 190 है। 190 कर वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो गुणे 88 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 कितना हो जाएगा 19 वाटे 152 को 2 हाथ से बचे 15। 19 वाटे 152, 152 और 5 157, 157 और 10 167 बटे में 10। 10 से भाग देंगे तो 167.2। यानी कि अब इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 167.2। क्रय मूल्य कितना था 100, तो कितना का लाभ पा रहा है 67.2 पर लाभ पा रहा है। 67.2 का लाभ पा रहा है। अब 67.2 पर लाभ पा रहा है, किस पर पाता है हमेशा लाभ, किस पर मिलता है हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है 100 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट जाता है कितना बचेगा 67.2%। ये आपको क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 67.2%? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है दो संख्याओं का मस और लस 2 और 492 है। यदि इनमें से एक संख्या 82 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है लस गुणे मस। ठीक। अब देखिए पहली संख्या कितना है आपका 82 है, दूसरी संख्या बताना तो दूसरी संख्या लिख लीजिए। और लौसा कितना है 2, नहीं मौसा कितना है, लौसा है आपका 492 और मौसा कितना है 2। तो देखिए हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे 492 गुणे 2। अब देखिए 82 गुणा में इधर बराबर से इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41 काटे 41 एकम 41, 8 बचे 2, 41 गुना के 82।
तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी 12। यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 मिनट का कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए एन फॉर नमन और यू फॉर उमर। नमन ने कार्य 13 दिन में पूरा किया और उमर 4 दिन में पूरा किया। तो पहले देखेंगे कुल काम कितना है। तो 13 और 4 का लस हो जाता है 52, यानी कुल टोटल काम कितना है 52। तो 13 चौको 52। नमन एक दिन में करेगा 4 काम और 4 से काटेंगे 52 को 13 बार में, और उमर एक दिन में करेगा 13 काम। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 13 और 4 17 काम, और दोनों फिर क्या बोला है पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक साथ में काम किया था। तो एक दिन में करते 17 काम, तो 2 दिन में 34 काम। तो कुल टोटल काम कितना था 52, और कितना काम हो गया 34। कितना बच गया 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 काम बच गया। ये शेष काम है। क्या है शेष काम। शेष काम कितना है 18। 2 दिन के बाद उमर कार्य छोड़ दिया। अब 2 दिन तक काम हो गया तो 34 काम। अब उमर आप क्या करेगा, उमर काम नहीं करेगा, उमर काम नहीं करेगा। अब कौन काम करेगा, नमन। नमन एक दिन में करता है 4 काम, तो कुल करना है 18 काम, और नमन एक दिन में करता है 4 काम। कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, 4 चौको 16, कितना बचेगा 2 दशमलव 4 पचे 20, 4.5 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। कौन, नमन। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 4.5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 83 की पावर -6 भागे 83 की पावर 16 गुणे 83 की पावर -8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 83 की पावर -6 भागे 83 की पावर 16 गुणे 83 की पावर -8। देखिए ए की पावर बी भागे ए की पावर सी। तो जब जब आधार भाग में जब आधार सेम रहती है तो हम लोग इसको लिखेंगे ए की पावर बी बटे ए की पावर सी। जब आधार सेम रहती है भाग में तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, तो घातें क्या होती है घटती हैं, तो बी ए की पावर बी माइनस सी लिखेंगे। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर भी 83, यहाँ पर भी 83, तो हम लोग इसको लिखेंगे 83 की पावर -6 बटे में 83 की पावर 16 गुणे में 83 की पावर -8। तो देखिए आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाती है घटती हैं। तो 83 की पावर -6 माइनस के ब्रैकेट में रहेगा 16 और गुणे में 83 की पावर -8। ठीक अब देखिए ये 83 रहेगा, ये -6 ये माइनस जाकर अंदर अंदर जाकर गुणा कर देगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस -6 -16 हो जाएगा गुणे 83 की पावर -8। तो देखिए -6 -16 तो माइनस के 22 हो जाएगा। तो 83 की पावर -22 गुणे 83 की पावर -8। अब देखिए ए की पावर बी गुणे ए की पावर सी। जब गुणा में जब आधार जब बराबर हो तो घाते क्या होते जाते हैं जुड़ जाते हैं, ए की पावर बी प्लस सी लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर भी देखिए गुणा में क्या आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो ए की 83 की पावर माइनस के 22 जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, फिर माइनस के 8 रहेगा, फिर 83 की पावर माइनस के 22 प्लस के गुणा अंदर माइनस का तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक फिर 83 की पावर माइनस का 22 माइनस का 8 तो माइनस का 30। तो 83 की पावर -30 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए मैं एकदम बेसिक से बताया इसलिए समझ लगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के आयु के बीच कितना अंतर वर्ष में है। तो देखिए माता की आयु का 3 गुना तो 3 यम हो जाएगा। 3 गुना का मतलब 3 यम। उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने तो पुत्री की आयु के 5 गुना के तो 5 डी हो जाएगा, सिर्फ 26 वर्ष अधिक है। माता की आयु के 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है,
बराबर में 26 वर्ष लिख देंगे। ठीक, उसी तरह पुत्री की आयु का 2 गुना। अब माँ, पुत्री की आयु का 2 गुना, तो यहाँ पे जहाँ पे डॉटर लिखा है तो इसका 2 गुना करिए। पुत्री की आयु 2 गुना माता की आयु से, तो माता की आयु से 2 वर्ष का मतलब m-2d बराबर 2। क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से एक को बराबर करना पड़ेगा, या तो आप डी को बराबर कर या तो m को। चलिए मैं डी को बराबर कर लेता हूँ। ये 5 है, ये 2 है, 5 और 2 का लसा 10, तो 5 को 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 तिहाई 6 m हो जाएगा, माइनस 2 पचे 10 डी हो जाएगा, बराबर में 26 गुना के 52 हो जाएगा। उसी तरह 5 गुणा m है तो 5 m हो जाएगा, माइनस 5 गुना के 10 डी हो जाएगा, बराबर 5 गुना के 10। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो देखिए माइनस के 10 डी से प्लस का 10 डी कट जाएगा, तो 6 m में से 5 m जाएगा तो बचेगा 1 m, यानी m बचेगा। m बराबर 52 से 10 गया तो 42, यानी माता की उम्र कितना आ गया, 42 साल। अब हमको निकालना डॉट यानी पुत्री की उम्र, पुत्री, तो देखेंगे यहाँ पे m का मान रखेंगे 6m माइनस 10d बराबर 52। तो 6 माता की उम्र कितना, 42, तो लिखेंगे 42 माइनस 10d बराबर 52। 6 दूना के 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 माइनस 10d बराबर 52। अब देखिए ये 52 प्लस का इधर आ गया तो माइनस का, ये माइनस का 10d, ये 10d जो है ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो लिखेंगे 252, ये 52 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 52, ये माइनस का 10d है तो इधर जाएगा तो प्लस का 10d हो जाएगा। अब 252 से 52 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बराबर 10d, तो 200 बटे में 10 और बराबर में d, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20 बराबर d। यानी डॉटर की उम्र कितना है, यानी पुत्री की उम्र है 20 वर्ष और माता की उम्र है 42 वर्ष। क्या कर रहा है, तो माता और पुत्री के आयु के बीच कितना अंतर है, तो देखिए माता की उम्र है 42 साल और पुत्री की उम्र है 20 साल, तो अंतर यानी घटा दीजिए, 2 में 0 गया 2, 4 में 0 गया 2, 22 साल का अंतर है। कितने साल का, 22 वर्ष का अंतर है। यही आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है, राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा तो व्यापार छूट दशमलव का ठीक एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए राम एक लड़का था, वो दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपये, यानी मार्क प्राइस कितना है 3600। ठीक, यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा, पंखा कितना खरीदा था, यानी सीपी कितना दिया है 2800, तो व्यापार छूट कितना है, तो बताइए कितना छूट मिला था, 3600 का खरीदा था, दुकानदार ने उस पर छापा था कितना 3600 का, लेकिन खरीदा कितना था 2800 रुपये का। कितने का छूट मिला था उसको, कितना मिला था 800 का, 800 का छूट मिला था। और हम छूट किस पर मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया 3600 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 9 36, 100 में 2 से गुणा तो 200 बटे में 9, 9 दूना के 18, फिर 2, 9 दूना के 18, 22.22 करके आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 22.2%, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा 22.2%। आप चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या 100 है, कितना है 100 है। अब 100 में 100% का वृद्धि करेंगे, यानी पूरा वृद्धि करें तो 100 में 100% का वृद्धि करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए 100 में 100% में वृद्धि करेंगे, 100% हटेगा तो 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, अब इसमें 100 वृद्धि करेंगे तो 100 जोड़ दिए, 100 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। इस संख्या में 100% वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है। तो 200 हमारे हिसाब से 200 और सवाल में कितना दिया 2780, तो 1 बराबर 2780 बटे में 200। और पूछा हुआ संख्या, तो संख्या हम लोग क्या माने थे 100 माने थे, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटिए
दो एकम दो, दो तेई छः, दो नवा 18, जीरो, यानी 1390। हमारी ये संख्या कितना आ गई? 1390 आ गई। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो देखिए समबाहुभुज एक बाह्य कोण को हम लोग बोलते हैं एक्सटेरियर एंगल, और आंतरिक कोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो E प्लस आई अनुपात दे रहा है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का अनुपात है 1:8, 1:8। और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और अनुपात कितना है? 1+8 बराबर 180 डिग्री। 8 और 1 9 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर 180 डिग्री बटे 9, 9 से काटेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। 1 बराबर 20 डिग्री, तो इसमें 20 से गुणा करेंगे तो हमारा बाह्य कोण आ जाएगा 20 डिग्री। उसी तरह एक आंतरिक कोण, इसमें 20 से गुणा करेंगे, 20 बटे 160, 160 डिग्री। क्या पूछ रहा है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी n बराबर 360 डिग्री अपान बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल कितना है? 20, जीरो से जीरो कट जाएगा 20 डिग्री। डिग्री जीरो से डिग्री जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 36, 18 बार में कटेगा, यानी n बराबर 18, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना आ गया? 18। और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया है 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सलज है और ये केविन है। क्या करा है? यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है, ये समझ लीजिए, सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है। मान लीजिए सलज की चाल 1 थी, अब बढ़ा के दोगुना कर देते हैं, 1:2। ये क्या है? चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात है। देखिए चाल जो होती है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती है, और ये चाल का अनुपात है, तो इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो यही समय का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो 2:1। फिर क्या करा है? यहाँ से पढ़िए, सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे 9 घंटे कम लगते हैं। तो देखिए मान लीजिए उसका ये पॉइंट्स हैं। अगर आप क्या करा, सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो देखिए 4 घंटे अधिक लग रहा था तो 4 मान लीजिए यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद केविन से 9 घंटे कम, यानी 9 घंटे कम माइनस का 9 और ये प्लस का 4, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा 13। ये माइनस प्लस मत देखिए, बस इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। जब जब एक बार अधिक होता है और एक बार कम होता है तो दोनों समय जुड़ जाता है। तो देखिए समय लग रहा था 2, अब कितना समय कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है। तो देखिए 1 बराबर आ गया 13 के, और इसको लगेगा 13 दूना के 26, इसको लगेगा 13 कम 13 मिनट, ये समय का है 26 मिनट। फिर क्या कर रहा है वो? सलज की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? दूरी 182 किलोमीटर। और समय कितना है? सामान्य समय 26 मिनट, तो लिखेंगे 26। कब बढ़ जाएगा? 2 से काटिए 13 बार, 2 से काटिए 9 बार, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये सब यूनिट घंटे में था, तो ये भी क्या रहेगा? मिनट में ना रह के घंटे में हो जाएगा। ये 13 आवर और ये 26 आवर, ये सब क्या रहेगा? घंटे में रहेगा।
हमारा उत्तर आ जाएगा 7 किलोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा है तो n सूत्र होता है n प्लस का 1, और n बराबर क्या रहता है, जो संख्या दिया रहता है 151, तो 151 प्लस 152, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है 303 और 311 के बीच स्थिति अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला तो 303 लीजिए, अभाज्य संख्या कर रहा था 303 के बाद 305 लीजिए, 304 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सम संख्या हो जाएगी। फिर 307 लीजिए, ठीक, फिर 309 लीजिए, ठीक, फिर 311 लीजिए, ठीक है। अब देखें, ये 305 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये 5 से भी कटेगा, 305 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ये नहीं होगा, और पता नहीं किससे कटेगा। बस अभाज्य संख्या का मतलब 1 से कटे और खुद 100 से कटे, वही होता है। अब देखिए, ये 303 जो, ये 309 जो है ये 3 से कटेगा, 309 से कटेगा, 1 से कटेगा और पता नहीं किससे कटेगा, लेकिन कट जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या किससे कटे, जो 1 से कटे और खुद 100 से कटे। जब दो संख्या से ज्यादा से कट जाए वो नहीं होगा। अब 303 देखिए, ये 303 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारा कितना बचा, 1 अब 2। आप कहेंगे आप इसको भी चेक करिए, मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये नहीं होगा तो एक संख्या बस बचेगी, तो क्या इसमें एक ऑप्शन है, अब नहीं है, तो बचा कितना, 1 और 2, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी दो संख्या ऐसी है जो 303 और 311 के बीच अभाज्य संख्या आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 4 ऑप्शन दिया है, और 24 के विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे। और 8 का विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या 4 से कटे और 2 से कटे। ठीक, अब देखिए 4 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 2 अंक। देखिए ये 87 4 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। ये अंतिम का 2 अंक, 90 4 से कटेगा, 4 दूना क्या 8, ये भी नहीं कटेगा। ये 0 4 लास्ट में है, ये कट जाएगा 4 से। ये 4 से 78 कटेगा, यानी कि 4 एकम 4 38, ये भी नहीं कटेगा। हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही 24 से विभाज्य है। 3 से चेक करना तो 3 से चेक कर सकते हैं। 3 के विभाजन नियम होता है कुल अंकों का योग, 6 और 8 14, 14 3 17, 17 9 26, 26 4 30, 3 के पारा में 30 आता है, 3 से कट जाएगा। अब 2 से चेक करना तो 2 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का सम संख्या होना चाहिए। 4 क्या है, सम संख्या है, 2 से कटेगा। 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो अंतिम का 3 अंक कितना है, 904 है। अब देखिए 904 जो 8 से कट रहा है, शेष नहीं बचना चाहिए। 8 कम 8, 9 में से 8 गया 1, 1 0, 8 कम 8, 10 में से 8 गया 2, ये 24, 8 तरीके 24। देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी 24 से 68 30 904 पूरा कट जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। दिया है निम्नलिखित को सरल कीजिए, 2 बड़ा ब्रैकेट फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 4/2 ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 15 बड़ा ब्रैकेट बंद -4, फिर छोटा ब्रैकेट खुल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15, फिर छोटा ब्रैकेट बंद। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए 2, ये 4/2 एक्स स्क्वायर है, 4/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 21 एक्स है, 21x है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, प्लस 15, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, -4 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 15। ठीक, अब देखिए 2, अब 2 1 का लसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, 2 में तो कब बार जाएगा, एक बार, 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 21 दूना 42x हो जाएगा, फिर प्लस 1 का भाग देंगे 2 तो 2 बार, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 15।
अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4x² माइनस के 42x प्लस के 30, ठीक 30 हो जाएगा। ये माइनस जाके अंदर गुणा कर देगा, -x² प्लस में माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, 4 गुणा x² तो 4x² आ जाएगा, ठीक। ये माइनस ए प्लस तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, 4 5 20x हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये प्लस के 4x² से माइनस का 4x² कट जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस का 42x, ये माइनस का 20x, कितना हो जाएगा, माइनस के 62x, माइनस के 62x प्लस प्लस का 30 और प्लस का 60 प्लस का 90, तो उत्तर आ जाएगा हमारा माइनस के 62x प्लस का 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 62x प्लस का 90, माइनस का 62x प्लस का 90, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा गया, मूल अंकित मूल्य कितना था। तो मान लेते हैं हम लोग मूल अंकित मूल्य 100 था, यानी कि मार्क प्राइस कितना था, 100 था। अब 15% का छूट दे रहा है, तो देखिए जब भी छूट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 100 का 15% निकालेंगे, 15% छूट देना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 15, यानी कि छूट के बाद कितना बेच रहा है, यानी कि इसका एसपी कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटाएं तो 85, और ये 85 बराबर कितना दिया है, 3400 दिया है, ठीक। तो एक बराबर हो जाएगा 3400 बटे 85, क्या पूछा था, मूल अंकित मूल्य हम लोग कितना माने थे, 100 माने थे, ठीक। देखिए 5 से काटिए 17 बार, 5 से काटिए 20 बार, 17 कम 17, 17 दूना के 34, ये डबल जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना के 4, 2 जीरो इसमें का, 1 जीरो इसमें का, 3 जीरो, तो 4000, तो मूल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है 12,000 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से ब्याज दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बताइए मूलधन कितना है 1200, दर कितना है 3, समय कितना है 12 महीना है, अब बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 बार 144, 144 में 3 से गुणा करिए, 3 चौक को 12 2, 3 चौक 12 और 1 13, 3 80 बचा, 1 3 3 और 1 4, 432 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 432, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 4000 रुपये की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक, ठीक है। तो देखिए जो 2024 का वर्ष रहता है वो लीप वर्ष रहता है, और लीप वर्ष कैसे पता चलता है, अगर ये जो साल 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वो हमारी लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होती है। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, और जो साल होता है वो 366 दिन का होता है। तो देखिए 7 फरवरी और ये 29 का महीना लगता है, 22 दिन इसमें का हो जाएगा, फरवरी में का, मार्च में का 31 दिन हो जाएगा, और अप्रैल का कितना है 8 दिन। तो इसको जोड़ लीजिए कुल, देखिए कितना हो जाएगा 8 1 9 9 2 11, 11 के हासिल 1 3 2 5 1 6, 61 दिन, टोटल 61 दिन। और लीप वर्ष में, और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन, ठीक। बस आप कर लीजिए। देखिए साधारण ब्याज पूछा है ना, ESI मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 4000, दर कितना है 7.5%, समय कितना है 61 दिन, 61 दिन को आप 366 से विभाजित कर देंगे तो ये क्या वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। आप देखिए गुणे में, ये बटे में आ जाएगा 100,
दो जीरो से दो जीरो खत्म, 61 एकम 61, 61 छक्का 366, ये दशमलव बाद एक अंक यहाँ आ जाएगा जीरो, 15 चौको 60, 15 पचे 75, ठीक। 4 एकम 4, 4 दाम में 40, 4 दाम में 40, ये 10 पचे 50, यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 50 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा, जिसका वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 केजी है। देखिए औसत वजन पूछा है ना, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी जोड़ दीजिए 40, 49, 56, 73, 38। कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद होते बटे 5 का लिए 8 3 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 को 6 हासिल 2, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23 और 2 25, 25 256 बटे 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 10.5 गुना के 10, तो उनका औसत वजन कितना आ जाएगा 51.2 किलोग्राम। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। दिया है ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सब जा रहे दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से कानपुर। ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। ईशान जो है, ईशान वो क्या कर रहा है 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, ठीक। जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, ईशान को कानपुर पहुंचने में यानी दिल्ली से कानपुर पहुंचने में कितना समय लगता है, ईशान को कानपुर 12 घंटे, कितना 12 घंटे। तो बताइए ईशान के पास चाल भी दिया है और समय भी दिया है, हमको दूरी निकालना कि ये दूरी कितना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ईशान का चाल कितना है 77, समय कितना है 12 घंटा। तो 12 7 84 को 4 हासिल 8, 12 से 84 और 8 84 8 92, यानी कि 924 किलोमीटर दूरी है। यानी दिल्ली से कानपुर की दूरी कितनी है 924 किलोमीटर। दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी 924 किलोमीटर है। क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है, मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मेघना को कानपुर, मेघना की चाल दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 924 किलोमीटर, और आपसे क्या पूछा समय। तो मेघना का समय क्या निकल कर आएगा, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। बताइए दूरी अभी हम लोग कितना निकाले हैं 924, लिखेंगे 924 किलोमीटर बटे में मेघना का चाल कितना दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, ना जाने का 0, 3 9 8 24, फिर 11 से 11 दूना 22, 11 8 88, यानी कि मेघना को कितना समय लगेगा 28 घंटे।
कितना समय लगेगा 28 घंटे, और यही आपसे पूछा भी है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा 28 घंटे। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। दिया गया है कि 149 की पावर 0.59 बराबर में यक्स कामा 149 की पावर 0.94 बराबर वाई, और यक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 6 है, तो जेड का मान खाली स्थान के निकटतम होगा। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, यक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 6। देखिए पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर ए की पावर बी के पावर सी रहे तो हम लोग इसको ए की पावर बी गुणे सी लिखते हैं, ठीक है। जब पावर के ऊपर पावर रहे तो क्या करते हैं, पावर और पावर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यक्स की पावर जेड है ना, यक्स की पावर क्या है, जेड है। अब यक्स कितना है 149, तो यक्स की जगह पे लिखेंगे 149 की पावर 0.59। अब देखिए यक्स है, यक्स की पावर इतना दिया हुआ है, अब फिर देखिए यक्स की पावर जेड भी है, तो पावर के ऊपर पावर है ऐसे जेड बराबर, फिर उसी तरह वाई, और देखिए वाई का मान दिया यानी वाई की पावर 6, तो इसको हम लोग वाई की जगह क्या लिखेंगे 149 के पावर 0.94, ठीक, के पावर क्या है, वाई की पावर 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक। अब जब पावर के ऊपर पावर आता है तो गुणा कर देते हैं, 149 के पावर 0.59 गुणे जेड बराबर 149 के पावर 0.94 गुणे 6। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और देखिए आधार और दोनों आधार सेम है, तो हम लोग घात को भी क्या कर देंगे, बराबर में कर देंगे, तो लिखेंगे 0.59 गुणे में जेड बराबर में 0.94 गुणे में 6। अब देखिए दसवां बात का अंक है 2 अंक है, तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक। दसवां बात का अंक है 2 अंक है, नीचे आ जाएगा 100। तो ये देखिए ये 59 जेड बटे में 100 आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 94 गुणे 6, 94 गुणे 6 बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 59 जेड बराबर 6 चौको 24 को 4 हासिल 2 6 9 54 2 56, तो जेड बराबर आ जाएगा 564 बटे 59। तो देखिए ये देखिए 59 में 10 से गुणा करें तो 590 हो जाएगा, ये कब आ जाएगा, ये 564 तो 9 बार जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा 9 कुछ करके आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 9, ये वाला ऑप्शन, ये तो 11 से गलत हो जाएगा, ये 7 से भी गलत, ये 9.56 या 9.2, इसमें इन दोनों में से कोई होगा। तो देखिए भाग देना पड़ेगा, 59 से भाग दीजिए 564 में, तो 59 में 9 से गुणा 9 9 81 को 1 हासिल बचा 8 9 5 45 और 8 53, 4 में से गया 3 6 में से गया 3 1 कट जाएगा, 10 लग जाएगा यहाँ 0 जगह, हाँ एक 5 बार जाएगा, 5 9 45 को 5 हासिल हो जाए 4 5 25 और 4 29, 10 से 5 गया 5, यहाँ का जब 12 से 9 गया 3 1 कट जाएगा, 35 आ गया, अब 10 लगा यहाँ 0 लगा लीजिए, 5 बार ले जाइए, 5 9 45 45 को 5 हासिल बचा 4 5 25 और 4 29, 10 से 5 गया 5 14 से 9 गया 5 1 कट जाएगा, यहाँ 10 लगा यहाँ 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, फिर 9 बार ले जाएंगे तो 531 बार जाएगा, 531 बार, मतलब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर आप 59 से काटेंगे 564 तो 9.559 आ जाएगा, 9.55। देखिए किस ऑप्शन में है, ये 9.29 है, ये गलत हो जाएगा, ये देखिए 9.559 आ जाएगा, ये लगभग में ये आएगा 9.56, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन दिया है, ये एक्स पावर जेड बराबर वाई की पावर 6, तभी हम लोग इसको बराबर में किए हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 13 गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा -3 गुणे कॉट स्क्वायर थीटा -15 का मान कितना होगा।
मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए नहीं पता है तो लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, कक्का। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब और ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है 2, आपसे आधार निकालना है, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, जमा मतलब प्लस। तो देखिए कर्ण कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया तो आधार पूछ रहा है, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ये एक प्लस इधर आएगा तो माइनस है, तो 4 माइनस का 1 बराबर में आधार का स्क्वायर, तो 4 में से गया 3 बराबर में आधार का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर इसको चढ़ेगा तो अंडर रूट कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर में आधार हो जाएगा। तो आधार हम लोग का कितना निकल कर आ गया, कड़ी में 3 आ गया, ठीक। ये आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री काट रही है, ठीक है। तो 13 गुणे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक क्या था कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 2 और लंब कितना 1, तो 2/1, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस 3 गुणे कॉट स्क्वायर थीटा साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब, बता आधार कितना है कर्ण में 3 और लंब कितना है 1, तो कर्ण में 3/1 का होल स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है। तो 13 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुणे कर्ण में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 15, ठीक। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सबके नीचे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 चौको 52 हो जाएगा, माइनस के 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस के 15। देखिए तो 52 माइनस के 15 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा। तो 12 में 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, 28। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 28 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए दिया है किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे। तो देखिए एक सूत्र होता है P1 अपान A1 इंटू 100 प्लस माइनस x1, ठीक। उसी तरह P2 अपान A2 गुणे में 100 प्लस माइनस x2, ठीक। तो देखिए किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबड़, तो P1 की जगह पे 1 रुपया और नीचे लिखिए 6 रबड़, बेचने पर 40% की हानि थी, तो 100 में से 40 घटा दें 60% आ जाएगा बराबर। उसी तरह 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे, 1 रुपये में, तो 1 रुपये में कितने रबड़ बेचने होंगे, तो यानी A2 का मान पूछा जाता है, A2 गुणे 20% लाभ का मान आया तो 100 प्लस 20 हो जाता है, 120 हो जाएगा। अब देखिए 60 से काटे 60 गुना के 120, 2 से काटे 2 एक कम 2, 2 कहीं 6, तो A2 का गुणा 1 में होता है A2 एकम A2 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, यानी कि वो 1 रुपया में कितना रबड़ बैंड बेचने होंगे 3। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं पीए कॉन्सेप्ट, पीए कॉन्सेप्ट, प्राइज और आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। पी से प्राइज, ए से आर्टिकल। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दिया है 2.7 और 0.096 का लॉस ज्ञात कीजिए। 2.7
फिर 0.096 का लसा बताना है। अब देखिए ये दशमलव बाद का अंक है, 1 2 3 अंक है, ये दशमलव बाद का अंक है 1 अंक है, इसको 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए दशमलव ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, यानी 2700 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 96। इन दोनों का लसा बताना है। तो देखिए 96 और 2700, 2 से काटिए 48 बार जाएगा, फिर दो दो एकम दो, दो तिया 6, दो पाँच 10, फिर 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 छक 12, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से 3 8 24, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर ऐसा कि काटिए 3 से 8 नहीं कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कब बन जाएगा, 8 नहीं कटेगा, फिर ऐसा कि 25 बार में 25 से 75, फिर 5 से 8 नहीं कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से 8 नहीं कटेगा, फिर 5 कम 5, फिर 8 से 8 कम 8। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 से 108, 108 पचे 108 पचे 540, 540 108 पचे 5 9 40 जीरो 80 बचा, 5 4 5 कम 5 5, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 से 108, 108 पचे 540, 540 पे 5 से गुणा करिए, 540 पे 5 9 40, 40 से गुणा कर दीजिए, फिर 2 जीरो आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 बजे 20 आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 बजे 20 और 1 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21,600 हो जाएगा। तो देखिए आपको अंक के बाद दशमलव लगा दे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर लगा दे 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21.6। यही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस है। यही आपका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में 21.6? देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखिए एक तरीका और मैं बताता हूँ। देखिए क्या क्या दिया है, एक तो 2.7 दिया है और फिर 0.096 दिया है। अब देखिए दशमलव बाद का अंक है, एक अंक है तो एक आ जाए, एक जीरो आ जाए। दशमलव बाद का अंक है तीन अंक है तो 3 जीरो आ जाएगा नीचे। अब क्या करते हैं, भिन्न में अब आ गया ना दोनों संख्या, ये हो जाएगा 27/10 और ये हो जाएगा 96/1000। लसा निकालना है ना, तो अंश वाले का लसा और हर वाले का मौसा लेंगे। तो 10 और 1000 का मौसा तो 10 आएगा, तो नीचे लिखेंगे 10। ठीक, अब 27 और 96 का मौसा क्या आएगा, और 27 और 96 का लसा क्या होगा, तो देखिए 27 और 96 का लसा, पहले 2 से काटिए, 2 से 27 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 27 नहीं कटेगा 24 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, 27 नहीं कटेगा 12 बार, फिर 2 से 27 नहीं कटेगा 6 बार, फिर 2 से 27 नहीं कटेगा 2 ते 6, फिर 3 से 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 3 9, फिर 1, फिर 3 से 1 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32, 32 टाइम 32 टाइम 96, 96 में 3 3 9, 96 में 9 से गुणा करिए, 9 छक्का 54 को 4, 80 बचा 5, 9 9 81 और 5, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 81 5 86 हो जाएगा, 81 5 86। तो देखिए ये ऐसा आपको ऑप्शन नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये 864 है जो कि उस ऑप्शन में उस हिसाब से नहीं है। ये वाला तरीका आप लोग मत लगाइए, यही वाला तरीका लगाइए जो दशमलव बाद 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक था तो इसको 3 अंक बना 2 जीरो बढ़ा दिए हैं। आप 27 और 96 का लिए दशा, तो ये आ गया कितना 21,600, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 21.6, दशमलव बाद जीरो का मान नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको मत करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला तरीका मत लिखिए ये सब। ठीक, इतना ही रहेगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? ठीक, तो देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया।
पूछा कुल कितने मतदान पंजीकृत थे, तो मानव मतदान 1 पंजीकृत थे और उसमें से 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो 80/100 गुणे और 5% अवैध पा गए, तो वैध कितना रहेगा 95%, 95% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक, उसके बाद क्या करा है, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। कुल वोट अपने आप में कितना रहेगा 100%। एक 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 विनर रहेगा और एक लूजर रहेगा। तो क्या कर रहा है, विजयी उम्मीदवार यानी जो जीत गया, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अब बताइए जो जीत रहा है उसको 75%, तो जो हारेगा उसको कितना मिलेगा 25%। ठीक, फिर क्या करा है हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो बताइए कितने अंतर से चुनाव जीत लिया, 50% के अंतर से चुनाव जीत लिया। तब लिखेंगे गुणे में 50 और बटे में 100 बराबर में 1805। तो लिखेंगे ए गुणे 20 चौको 80, 20 पचे 100, 4/5 गुणे 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो 19/20 गुणे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 बराबर 1805। 19 से काटिए, 19 9 171, 19 5 95, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 5 20, तो ए बराबर आ जाएगा 5 5 25, 25 दूना 50, 50 जाकर 95 गुणा कर देगा, 95 गुणे 50, ए बराबर आ जाएगा 5 5 25 को 5 हासिल दो, 5 9 45 और 2 47 और लास्ट में 0। तो पंजीकृत मतदाता, तो क्या पूछा था कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो 4750 पंजीकृत थे। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 का लेते हैं। दिया है 25 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती सूत्र क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है करड़ी में ए बी। देखिए 25 गुणे में 16 करड़ी में, तो बाहर निकलेगा तो 5 गुणे 4, 5 चौको 20। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भरता है और पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। तो 16 और 12, पहले 16 25 और 12 कर लेंगे लसा, 16 25 और 12। देखिए काटिए, 2 8 16, 25 नहीं कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर ये 25 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 25 चौको 100, कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं। 25 चौको 100, 100 या 300, 300 दूना के 600, 600 दूना के 1200, तो कुल टैंक आ जाएगा 1200। तो देखिए 16 7 112, 16 25 80, फिर 25 चौको 100, 25 8 200, फिर 12 दाम में 120, फिर ये 0। देखिए तीनों मिलके एक घंटे में कितना टैंक भरते हैं, 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 7 4 11, 16 12 को 2 हासिल 1, हासिल 1 1 2, 223। ठीक, अब तीनों से भरवाना है तो कुल टैंक कितना है 1200, अब बटे में कितना आ जाएगा 223। तो देखिए सभी ऑप्शन में 223 बटे में दिया हुआ है, तो 223 से भाग देंगे किस में 1200 में, कब बार जाएगा, एक बार से ज़्यादा जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं, ये 9 बार जाएगा, ये 9 बार नहीं जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये 5 और 3 बार। देखिए ये हो जाएगा मान लीजिए 2 5 10 और 23 5 115, ये वाला जाएगा, ये वाला नहीं, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। देखिए करके दिखाता हूँ, 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 9 10 1 11 के हासिल 1, 5 9 10 और 1 11, 10 उस 5 गया 5, 10 9 में से गया 8, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, यानी कि हम 223 से काटेंगे 1200 तो कब आ जाएगा 5 सही 85 बटे 223 घंटे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 सही 85 बटे 223 घंटे, 5 सही 85 बटे 223 घंटे, ऑप्शन नंबर सी
यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तरह रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आप एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और आप अपने गणित को और मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।